प्रशासन मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। शहीदों के सम्मान में युवा है मैदान में, शहीदों के सम्मान में युवा है मैदान में, शहीदों के सम्मान में युवा है मैदान में, शहीदों के सम्मान में युवा है मैदान में। आज जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, 75वां गणतंत्र दिवस, सभी में एक उत्साह है, हर्ष है, पर हमारी बिरादरी में और हमारे समाज में एक रोष है कि जो अनदेखी की जा रही है प्रशासन द्वारा लगातार। पीछे चाहे 15 अगस्त हो, चाहे राम मंदिर के निर्माण का दिवस हो, चाहे आज गणतंत्र दिवस हो, शहीद मदन लाल चौक जो ये नेहरू पार्क के बाहर है भिवानी में, शहीद किसी जाति के नहीं होते, जानबूझकर इस चौक की अनदेखी की जाती है। पूरा शहर जगमग होता है, चाहे दिवाली का त्योहार हो प्रशासन द्वारा, चाहे राम मंदिर का त्योहार मनाया गया, चाहे 15 अगस्त मनाया गया, हर चौकों को सजाया जाता है। पर आज जानबूझकर क्यों इस चौक को छोड़ा गया? और जो संविधान निर्माता हैं, 1950 में उन्होंने संविधान की जो निर्माण किया बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने, उनका चौक भी छोड़ा गया, जबकि संविधान निर्माता का चौक तो पहले सजाना चाहिए था। जब उन्होंने देखा अनदेखी हुई है तो जाके उनके वहां पे आज सुबह ही सफाई कराई गई और तिरंगा झंडा लगाया गया। इससे पहले उस चौक की बिल्कुल सफाई नहीं कराई गई थी। ये गलत किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। सुबह खुद डीसी साहब और पूरा प्रशासन यहाँ खुद आके 10 कदम की दूरी पे, 1 कदम की 2 कदम की दूरी पे खुद यहाँ पे आके तिरंगा फहरा के गए। उन्होंने खुद देखा कि सभी चौक सजे हुए हैं पूरे भिवानी के, पर क्यों ये चौक छोड़ा जाता है? हम प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई मांगना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि क्यों ऐसा काम किया जाता है, कि इस बिरादरी के प्रति रोष क्यों दिखाया जा रहा है। आज 36 बिरादरी यहाँ पे इकट्ठी हुई है कि जानबूझकर प्रशासन द्वारा ऐसा क्यों लापरवाही बरती जा रही है। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में ले और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहीद मदन लाल धिंगड़ा जो स्मारक है वो घंटाघर और हांसी गेट के बिल्कुल बीच में पड़ता है। नेहरू पार्क के बाहर जो शहीद स्मारक भी है यहाँ पर, और ये वाला स्मारक भी है। हर बार, और इसके अलावा मैं एक चीज और बताऊंगा कि जो आज 26 जनवरी का पर्व मनाया जा रहा है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान निर्माता थे, उनका चौक भी छोड़ दिया और ये भी छोड़ दिया। हर बार अनदेखी प्रशासन करता है। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो डीसी भिवानी है, ये कहीं ना कहीं जातिवाद से कुंठित व्यक्ति है। इसके बारे में हमने पहले भी कई बार कई चीजों के मामले में उठाया है, और हर बार अभी पीछे 15 अगस्त पे भी हमने ट्वीट के द्वारा भी और पर्सनली भी इनको सूचना दी थी, इनको बताया था कि इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग करते हैं। हमने कई बार इस स्मारक की जो है रिपेयरिंग के लिए भी नगर परिषद को भी लिखित में दिया, प्रशासन को भी दिया, और ये इसकी तरफ कोई सुध नहीं ले रहे। हमने एस्टीमेट के लिए भी जही को बोला, एस्टीमेट भी तैयार हुए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की अनदेखी की वजह से इसके जो मरम्मत का कार्य है वो भी रह जाता है। आज जो विशेष तौर पे जो बात है ना, आज ये है कि आज सर्व समाज के लोग, 36 बिरादरी के लोग आज सारा दिन यहाँ पर बैठेंगे, आज प्रशासन को बताएंगे और मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग जो है अपनी बात को पहुंचाएंगे और सारी चीजें बताएंगे कि भी इस तरह से ये डीसी साहब जो है अनमेच्योर आदमी है, जो ये बार बार कई चीजों के बारे में शहर के अंदर ये देखा जाता है ये लोग कर नहीं पा रहे हैं, शहर को संभाल नहीं पा रहे हैं, और इस तरह का जातिवाद से कुंठित जो सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, और 36 बिरादरी का शहर है ये। जिस प्रकार से यहाँ माहौल बनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, जो शहर के लिए नुकसानदायक। मदन लाल धिंगड़ा स्मारक को नहीं सजाया गया, जबकि कल तक हमने प्रशासन को नोटिस में डाल दिया गया था कि इस स्मारक को पिछली बार की तरह इस बार भी नहीं सजाया गया है। सुबह मुकेश गौड़ जी भी यही थे, शहीद स्मारक के पास आए थे, उनको भी मैंने कहा कि भाई यहाँ इस बार शहीद स्मारक को फिर से नहीं सजाया गया है, बहुत ही गलत किया जा रहा है हमारे समाज के साथ। ये हमारे समाज के साथ ही नहीं, शहीदों का अपमान किया जा रहा है। बार बार कहते हुए भी ये शहीदों का सम्मान नहीं दे पा रहे। जिस संविधान निर्माता अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था, उनकी स्मारक को भी नहीं सजाया गया। ये एक बहुत ही जलालत भरी बात है। सुबह से हमने आज 3 बार इनको फोन कर करके कह चुके हैं कि भाई यहाँ पे देखिए इसकी दुर्दशा कितनी गंदी हो चुकी है, स्मारक की दुर्दशा बहुत ही खराब है।
मगर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल भी किसी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी दुर्दशा और सुधार जाए और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। तो हम यहाँ अनशन के लिए बैठे हैं और आज सांकेतिक अनशन के लिए हम शाम तक जरूर बैठेंगे यहाँ पे। अगर होश का तो मैं आम अनशन के लिए भी तैयार बैठा हूँ आज यहाँ के लिए। मैं आपसे मिला, मैं तो आया उस मैंने तुरंत तो हिसाब आ गया। तो मैंने आपको बोला ना, आपने कोई इशारा करा, मुकेश जी मैंने आपको बोला, मैं कहा मुकेश जी आज फिर नहीं सजा के बोला मैं देखता हूँ। आप तुरंत गाड़ी में बैठ के इग्नोर करके चले गए। बिल्कुल आप इग्नोर करके चले गए वहाँ पे, आप इग्नोर करके चले गए। बोला कि मैं देखता हूँ, आप गाड़ी में बैठे और चले गए। मैंने आपको क्या गवर्नमेंट का टाइम है वहाँ, तो मैंने आप ये मत कहो ना, मैंने नहीं कहा, मैंने आपको बोला, मैंने आपको बोला समाज के व्यक्ति कहा बताओ, सब वहीं थे, सबने कहा सुन लो। बताइए है मेरे दौर आपने पिछली बार कार्यक्रम करवाया मदन लाल ढींगरा जी का, कितना बढ़िया कार्यक्रम करवाया, मगर यहाँ की सूद फिर भी नहीं ली, पिछली बार भी नहीं ली और अब की बार फिर नहीं ली। आपने पिछली बार भी आश्वासन दिया था, इस बार मेरा पट्टा है तो तुरंत बता ही लिया। हम प्रशासन के खिलाफ खड़े हैं। राम मंदिर सारा सजा, पूरा वर्ल्ड सजा, इसको फिर छोड़ा आपने दोनों इसमें रात को सजाया मेरे भाई। ना ये बिना मतलब मुद्दे नहीं। दूसरी बात 15 ये अलग अलग संस्थाओं ने बनवा रखा था, जिनकी जो संस्थाएं थी, हाँ तो जिनकी जो संस्था है, ये प्रशासन का काम था ही नहीं। ये जो काम था राम मंदिर के समय का, अपनी अपनी संस्थाओं ने, जैसे मदन लाल ढींगरा जी के नाम से जो संस्था बना रखी है, ऐसे ही जो अन्य संस्थाएं थी उन्होंने अपना कार्यक्रम करे थे, अपनी साथ सजा। भाई साहब जी आज प्रशासनिक काम, आज हम लोकतंत्र का पर्व बना रहे हैं बाबा साहब के। सुनिए मेरी बात, तुम्हें पता लगता ही है नहीं, सुनिए आप मेरी बात, आपके हम विचार सुन रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखा, उनका लोकतंत्र का पर्व बनाया, उसी चौक को नहीं साफ सफाई की गई, उसी को नहीं सजाया गया। किसने को पर्व उसको भी अब वोटों की राजनीति हो रही है। हमारा सिर्फ हमारा समाज क्या वोट देने के लिए बैठे हैं क्या? हमारे वोटों की कोई गिनती नहीं है। इस बार हम ये भी दिखा देंगे हमारा वोट किसको जाएगा और कैसे जाएगा। बिल्कुल जाएगा जी, हमारे समाज के लिए कुछ वो नहीं किया जा रहा। वोट किसको देना दे लेना, वोट की राजनीति थोड़ी है। वोट चुनाव में खड़ा होना जो होगी, पीछे भी चुनाव पिछली बार भी चेयरमैन लगा। आज तो बाबा साहब अम्बेडकर चौक भी छोड़ रहा है। तो बिल्कुल है, तो जिसका हम पर्व बना रहे हैं, आप हमारा जरिया हो। अरे मेरे भाई फोन आते में तो आ गया। मेरी बात सुनो जी, हमने यहाँ पर नगर परिषद के चेयरमैन भी आ गया, सारा किमा हो गया। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद भिवानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नगर परिषद भिवानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश के इतने बड़े बलिदानी पुरुष को, जिसने जाकर के विदेश में भारत देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसको आप एक जाति और बिरादरी तक समेट रहे हो। प्रशासन की बिल्कुल पीछे 15 अगस्त के दिन भी और आज भी ये बहुत बड़ी चूक है। इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी के नाम से बने इस पार्क को, इस चौक को, और उससे भी आगे पीछे यहाँ पर जो है ना वो शहीद स्मारक भी है, तो उनको ध्यान करना चाहिए था कि शहीद स्मारक भी है और उसके अलावा इतने बड़े महापुरुष हैं, स्वतंत्रता सेनानी है, इस चौक की साज सज्जा भी होनी चाहिए थी। और मेरी पीछे प्रशासन से बातचीत हुई थी कि इसकी साज सज्जा के अलावा इसका जो मेंटेनेंस बाकी है, बहुत सा काम इसमें बाकी, चौक की स्थिति ठीक नहीं है। उसी टाइम पे अर्शदीप जी और बाकी लोग आए थे, विकास मेहता भी था, मैंने एडीसी से बातचीत की थी, इसका जीर्णोद्धार किया जाए। इसकी हालत कोई ठीक नहीं, आप अपने कैमरा में दिखा सकते हैं। मैं सरकार का हिस्सा होने के बावजूद भी कह सकता हूँ ये बिल्कुल गलत है। वाल्मीकि चौक और ना क्या बोलते हैं उसको, अम्बेडकर चौक को भी और इसको भी इन्होंने सजाया नहीं। ये लोग इकट्ठा हुए, मैं इनको आश्वासन देता हूँ प्रशासन की तरफ से हम बातचीत करेंगे। अभी डी साहब एक मीटिंग में है, उनसे खुल के बातचीत करेंगे। जो भी होगा, जिन अधिकारियों की चूक रही है उनके से भी बातचीत करके एक्शन लिया जाएगा और आगे से इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि ऐसी चूक ना हो। और रही इसके जीर्णोद्धार की बात, ये हाउस में कुछ चीजें पास होती है नगर परिषद की, ज्यादा जानकारी चावला जी हर्षदीप 2-3 बार बने हुए पार्षद हैं। जब तक ये चीजें पास नहीं होंगी हाउस में से, तब कैसे इनका बजट अलॉट होगा। पीछे भी एडीसी मैडम से मेरी बात हुई, डी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा भी अब हाउस से पास करवा लो, उसके बाद में यहाँ का बजट अलॉट हो जाएगा। आप इसको हाउस में कराओ भाई चावला जी, आप हाउस में पास कराओ, 15 दिन के भीतर इसका मैं टेंडर कराऊंगा। ये मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ। अब ये देखो, आप ये मतलब ये काम तो आप लोगों का पार्षद भी हो, बाकी मैं एडीसी मैडम से बात करूंगा, और डीएमसी है, और इसको जल्दी से जल्दी इसका जीर्णोद्धार भी करे। और आज ही से की भी चूक रही है उससे भी हम बात करेंगे। जो हम बना रहे हैं सब बाबा साहिब अम्बेडकर जी की देन है। आज प्रशासन ने उसी चौक को और शहीद स्मारक मदन लाल ढींगरा जी स्मारक को
छोड़ दिया, शहर के सभी चौकों का सौंदर्यीकरण किया गया। और बाबा साहब अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान लिखा, जो अब लोकतंत्र का पर्व बना रहे हैं, आज उन्हीं के चौक को छोड़ दिया गया और हम सभी युवा साथियों ने मिलकर उस चौक की साफ सफाई की गई। ऐसा ही शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक के साथ भी किया गया। यहाँ पर प्रशासन ने अनदेखी की गई। पिछली बार 15 अगस्त को भी प्रशासन ने यही अनदेखी की थी, इस बार भी प्रशासन इन्हीं 2 चौकों को छोड़ता है। ऐसा हर बार क्यों होता है? क्या शहीद किसी जाति के होते हैं, या जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा किसी जाति विशेष के लिए लिखा? देश का संविधान सभी के लिए है। आज हम जो पर्व बना रहे हैं, सुबह हमारे सांसद धर्मवीर सिंह जी और डीसी साहब सभी इस शहीद स्मारक पर अंदर आए, पर उन्हें क्या ये शहीद मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति नहीं दिखी? उन्होंने इसकी अनदेखी किया गया। हम प्रशासन को यही चेतावनी देना चाहते हैं कि आगे से अनदेखी ना की जाए